हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मिडनाइट हॉरर टेल्स। आज की कहानी होने वाली है झारखंड की रहने वाली स्मृति की। ये कहानी लगभग 4 साल पहले की है। एंड तब स्मृति जो है 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, ठीक है। एंड अभी इसका ऐसा था कि ये हर गर्मी की छुट्टियों में, जब भी इसकी स्कूल की गर्मी की छुट्टियाँ होती है, तो वो अपने किसी न किसी रिलेटिव के घर इंजॉय करने चली जाया करती थी, जैसे हर बच्चे जाते हैं, ठीक है। एंड इसके ही घर के बाजू में ही 2-3 घर छोड़ करके इसकी एक सहेली रहती थी, रितु। वो भी, उसका भी ऐसा ही था। दोनों सेम ही स्कूल में पढ़ते थे, सेम क्लास में पढ़ते थे। तो जब भी गर्मी की छुट्टियां पड़ती थी, वो भी अपने किसी न किसी रिलेटिव के घर चली जाया करती थी। लेकिन स्मृति के साथ इस बार ऐसा होता है कि इस बार इसको मतलब जाने के लिए नहीं मिलता है किसी भी अपने रिलेटिव के घर। ये जा नहीं पाती है क्योंकि इसके मम्मी पापा को कुछ तो भी बाजू वाले गाँव में या कहीं तो भी कुछ काम था, तो वो मना कर देते हैं इस बार कि बेटा इस बार तो हम लोग जा नहीं सकते हैं, तो रहने देते हैं, नेक्स्ट टाइम चलेंगे। तो ये भी समझदार की मान जाती है। अभी वो दिन आता है जिस दिन उसके मम्मी पापा को, स्मृति के मम्मी पापा को, जिस काम के लिए वो नहीं गए थे रिलेटिव्स के घर, वो काम का दिन आ जाता है। एंड वो उनको निकलना था शाम के 7 बजे। शाम के 7 बजे वो निकल जाते हैं एंड पीछे से स्मृति को उसके घर पे छोड़ के जाते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा टाइम लगने नहीं वाला था। 2-3 घंटे में वो आ जाने वाले थे। ऐसा करते हैं अब वो तो निकल जाते हैं, 7 साढ़े 7 बजे तक वो निकल जाते हैं। अब पीछे से स्मृति जो है अपने घर पे अकेली है। इसको बड़ा मज़ा आ रहा है, मी टाइम मिला है इतने दिनों बाद उसको मी टाइम मिला है। बहुत इन्जॉय कर रही है, आराम से टीवी चला के स्नैक्स वगैरह खा रही है। आराम से करते करते लगभग 8 बजे का टाइम हो जाता है, 8 साढ़े 8 का टाइम हो जाता है। अब क्या होता है कि बाहर में थोड़ी रिमझिम बारिश भी हो रही होती है, हल्की हल्की बिजली कड़कने की भी आवाज़ आ रही होती है। दरवाजे सारे इसने बंद करके रखे हुए थे, बट आवाज़ इसको आ रही थी बारिश वारिश की। तो अब इसको इस टाइम पे 8:30 बजे के टाइम पे इसको जो है नॉक की आवाज़ सुनाई देती है अपने दरवाजे पे। जैसे कि कोई हल्के से खटखटाया, काफ़ी ज़ोर से नहीं, हल्के से ही इसको खटखटाने की एक बार ही आवाज़ आती है। ये सोचती है कि इतनी जल्दी मम्मी पापा आ गए क्या? वो तो बोले थे कि टाइम लगेगा हमें आने में, एंड इनको रियली टाइम लगने वाला था। तो अभी स्मृति सोचती है कि ये इतनी जल्दी आ गए क्या, जाके देखती हूँ। तो ये इतना कुछ सोचती नहीं है एंड जा करके फटाफट दरवाज़ा खोल करके देखती है, तो बाहर इसके मम्मी पापा नहीं, रितु खड़ी है। तो ये बोलती है कि क्या हुआ बहन, तू अभी जो मतलब रितु तो अपने मामा के घर गई हुई थी, ऐसे कैसे अचानक से आ गई? एंड मुझे बताया भी नहीं, मुझे फ़ोन भी नहीं किया। एंड बाय द वे इन दोनों के पास ही फ़ोन था। फ़ोन में मतलब अपना फ़ोन, पर्सनल फ़ोन नहीं था, घर वालों के पास तो था ही। तो इसके लिए उसने बोला कि तूने फ़ोन भी नहीं किया मुझे, ऐसे ही अचानक ही आ गई अभी। चल ठीक है, कोई बात नहीं, आ गई है तो अभी आ जा घर के अंदर, आ जल्दी, बारिश हो रही है बाहर। उसको जल्दी जल्दी अंदर लेती है, दरवाज़ा वगैरह बंद कर लेती है। बंद करके अब अंदर आके उसको बैठा देती है। उसको जो भी वो स्नैक्स खा रही थी उसको भी ऑफ़र करती है। एंड वो नोटिस करती है कि उसकी फ्रेंड बिल्कुल भी भीगी नहीं है। वो उसको पूछती है कि बाहर बारिश हो रही है तो भीगी कैसे नहीं? बिल्कुल भी नहीं भीगी है, बिल्कुल सूखी है। तो वो उसको बहाना कुछ तो भी दे देती है कि ऐसे ही मैं जल्दी जल्दी दौड़ के आ गई ना, इसके लिए नहीं, मैं भीगी नहीं। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है, चल मैं तेरे लिए चाय वाय बनाती हूँ, तू बैठ। तो अब ये जाती है एंड ये अपना फ़ोन जो है इसके पास था, इसकी मॉम ने अपना फ़ोन इसको दे के रखा था। तो वो फ़ोन लेकर के किचन में चली जाती है, इसके लिए चाय वाय बनाने लगती है दोनों के लिए। एंड इस बीच रील स्क्रॉल कर रही है, ये सब कर रही है, तो ऑनलाइन है वो। इस बीच में रितु का उसको मैसेज आता है कि हाँ ये कैसी है, क्या कर रही है अभी? तो ऐसे में ना ये थोड़ा सा इसको अजीब लगता है कि क्या भाई तू मेरे घर में बैठ कर के मुझे ऐसे मैसेज क्यों कर रही है, क्या कैसी है, क्या कर रही है? तो रितु सामने से उसका रिप्लाई आता है कि मैं तेरे घर कहाँ से आ सकती हूँ, मैं तो मामा के घर गई हूँ। तो मैं तुम्हें बोल के गई थी कि 15-20 दिन के लिए मैं जा रही हूँ, एंड मेरे मामा का घर तो 3-4 गांव छोड़ के है, तुझे तो पता ही है, इतने बाजू में तो है नहीं, मैं अकेले कैसे आऊँगी? वो भी शाम का, रात का टाइम हो रहा है, मैं अकेले कैसे आऊँगी? मेरे मम्मी पापा के साथ ही आऊँगी ना। तो ये बोलती है कि अरे क्या बात कर रही है, अभी कुछ देर पहले ही तो 10-15 मिनट पहले तो तू मेरे घर आई है 10-15 मिनट पहले ही आई है, अभी ऐसे मजाक कर रही है? बहन डरा मत, ऐसे डरा मत। हाँ मुझे डर लग रहा है तेरी बातें सुन के। तो बोलती है नहीं भाई, सच में मैं सच बोल रही हूँ, मैं अभी भी मामा के घर पे ही हूँ। तो चाहती है तो तू वीडियो कॉल करके देख ले। एंड वो वीडियो कॉल करके दिखाती है, तो लिटरली वो अपने मामा के घर पे ही है, अभी तक वो आई भी नहीं। एंड ये चीज़ देख करके स्मृति की तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है। एंड वो अपने किचन से ही ऐसे बाहर थोड़ा सा अपना ऐसे मुँह निकाल करके देखती है, तो जहाँ पे वो सोफ़े वगैरह लगे होते हैं, सामने टीवी चालू था,
टीवी में रितु चैनल चेंज कर रही है रिमोट लेकर के, एंड एक रितु यहाँ वीडियो कॉल पे उसके साथ सामने उसके साथ बात कर रही है, दिखा रही है कि मैं तो अभी मामा के घर पे हूँ। ये चीज़ देख करके उसकी तो भाई हालत ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा डर जाती है। चुपचाप से किचन का दरवाज़ा बंद करती है और रितु को बोलती है कि बहन जो कुछ भी है मैं तुझे बाद में बताऊँगी, मैं अभी पहले अपने मम्मी पापा को फ़ोन करके मैं बुलाती हूँ। पहले फटाक से अपने मम्मी पापा को फ़ोन लगाती है, उनको सब कुछ बताती है कि मतलब कुछ कुछ बोलती है, इतना ये सब नहीं बताती है क्योंकि ऑब्वियसली एक साथ इतनी सारी बातें बताना पॉसिबल नहीं है फ़ोन पे। तो उनको फटाफट से आने के लिए बोलती है, वो आते हैं एंड इसके जो किचन का जो दरवाज़ा था इसने जो बंद किया हुआ था वो अभी भी बंद ही है। इसके मम्मी पापा आ गए हैं, इसको नॉक कर रहे हैं बाहर से, खोलो खोलो। बट वो क्या समझ रही है कि वो जो बहरूपिया है जिसने मेरी सहेली का रूप लेकर के मेरे घर पे आ गई, क्या पता वो मेरे मम्मी पापा का नाम मतलब उनकी आवाज़ में बात कर रही हो एंड मैं खोलूँगी तो मेरे साथ कुछ हो जाएगा। तो वो जो है डर के मतलब खोल नहीं रही थी दरवाज़ा। फिर उसकी मम्मी फ़ोन करती है, उसके बाद जो फ़ोन था उसमें फ़ोन करती है, उसको बताती है कि नहीं सच में मैं ही आई हूँ, खोलो दरवाज़ा। तो फिर तब वो खोलती है एंड वो बाहर जा कर के देखती है एंड वो अपने मम्मी पापा को सब कुछ बताती है अभी तक जो कुछ भी हुआ। अब उसके बाद इसकी बात सुन कर के वो पूरे घर में ढूंढते हैं, कहीं पर भी उनको रितु नहीं नज़र आती है, कहीं पर भी नज़र नहीं आती है। एंड ये उसकी मम्मी बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुमको कोई भ्रम हुआ होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। एंड जब तुम किचन में थी दरवाज़ा तुमने वहाँ का बंद करके रखा हुआ था, यहाँ का हॉल का गेट जो मेन गेट है घर का वो खुला हुआ था, तुमने ऐसे घर को खुला छोड़ कर कैसे तुम किचन में बैठ गई जा कर के, ऐसा उसकी मम्मी थोड़ा सा उसको बोलती है। लेकिन ये बोलती है अरे नहीं मम्मी मैं सच बोल रही हूँ, यहाँ पे रितु आई थी एंड मैं फ़ोन की हूँ तो वहाँ उसके मामा के घर पे भी रितु है, उसने मुझे वीडियो कॉल करके दिखाया, सब कुछ बताती है जो कुछ भी हुआ था। बहुत डर गई थी ये सारी चीज़ें उसके साथ हुई थी। तो तब उसकी मॉम ये बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी जस्ट हम लोग सामने उसके घर के सामने से ही आ रहे हैं, रास्ते उसके घर के इसके घर के बाजू में ही था ना उसका घर, तो रास्ते में ही पड़ता था। तो उसकी मॉम बताती है कि उसके घर में ताला लगा हुआ है, उसके घर पे कोई नहीं है। जब उसके घर पे कोई नहीं है तो वो ऐसे अचानक से यहाँ कैसे आ सकती है। तब इनको रियलाइज़ होता है कि ये कोई छलावा था जो उसकी सहेली का रूप लेकर के उसके घर आया था। एंड वो जो भी बहरूपिया थी ना वो रितु, वो कॉन्टीन्यूसली इसको बोल रही थी कि मेरे घर चल, मेरे घर चल। तो ये बोलती है कि अभी मैं तेरे घर जाके क्या करूँगी, अभी तो मैं अकेली हूँ, मम्मी पापा नहीं है, ऐसे मैं घर को ऐसा खुला छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। ये कह करके ये टाल रही थी उसको। वो जब से आई थी वो उसको बोले जा रही थी, 10-15 मिनट तक वो लोग बैठ के बात करते हैं। उसके बाद गई थी चाय बनाने के लिए, तो जितनी देर में ये लोग बातचीत कर रहे थे उतनी देर में वो बार बार एक ही चीज़ बोल रही थी कि तू मेरे घर चल, तू मेरे घर चल। तो ये बात जो है उसकी मम्मी को जब बताती है स्मृति, तो उसकी मम्मी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है कि पता नहीं अगर मेरी बेटी उसके साथ चली जाती घर के बाहर तो पता नहीं वो उसको कहाँ लेके जाती, क्या करती उसके साथ। ये थी बहुत ही स्कैरी स्टोरी स्मृति की। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। अगर आप भी ऐसी ही कोई स्टोरी अपनी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी पर शेयर करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।